इस वक्त हम रामगढ़ विधानसभा में हैं और रामगढ़ विधानसभा के बसपा के उम्मीदवार परशोत्तम सिंह के घर में हम पहुंचे हैं। जम्मू कश्मीर की जो बसपा की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है। प्रचार और प्रसार लगातार चल रहा है। इलेक्शन आप जानते हैं कि बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं और बसपा के जिस उम्मीदवार से जो रामगढ़ से उम्मीदवार हैं बसपा के परशोत्तम सिंह, उनसे हम मिलाने के लिए आपको लेकर के आए हैं। थोड़ा सा उनके बारे में आपको परिचय दे दें कि परशोत्तम सिंह ने अपनी ज़िंदगी के 40 वर्ष जो हैं वो बसपा को दिए हैं और आज वो इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हुए हैं। पूरा जीवन अपना समर्पित किया है बसपा को और जीवन समर्पित करने के बाद आज जब वो उम्मीदवार बन कर के आए हैं तो लोग किस तरीके का प्यार दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे। उससे पहले आपको ये दिखा दें कि परशोत्तम सिंह की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ ऐसे दस्तावेज जिसे देखने के बाद पुराने लोग जो जानते हैं वो तो समझ जाएंगे, लेकिन जो नए लोग बसपा के साथ जुड़े हैं या फिर बहुजन मूवमेंट को समझ रहे हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ें अहमियत रखती हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। परशोत्तम जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में जी। हाँ परशोत्तम जी, मुझे ये जो फाइलें आपके पास हैं, क्या है इन फाइलों में, मुझे दिखाइए। इन फाइलों में बहुजन समाज पार्टी का जो भी मैंने समय दिया है और कुछ ऐसी यादगार हैं जो मेरी ज़िंदगी में सदा ही रहेंगी, उनको मैं नहीं बोलता। बाकी माननीय कांशीराम साहब का चरणों में बैठने का 3 बार जो मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, उसके बशर्ते अभी जो जम्मू कश्मीर की बहुजन समाज पार्टी के आला दर्जे के अहदेदार हैं, जिनमें अपने कोऑर्डिनेटर जनरल सेक्रेटरी शशि भूषण थापा, डॉक्टर अवतार सिंह खालसा करीमपुर जी, उन्होंने मेरी ईमानदारी और बहुजन समाज पार्टी के मुतलका वफादारी की और मान्यवर कांशीराम का जो संघर्ष है उसमें मेरी ज़िंदगी का कुछ योगदान और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के दिशा निर्देश और अभी बहन कुमारी मायावती के आशीर्वाद से जो मुझे अपना मैंडेट मिला है रामगढ़ विधानसभा का। अब मैं पूरे इलाके में यही अपील करता हूँ, हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी है जिस एक किसान और गरीब कार्यकर्ता को नेशनल पार्टी का मैंडेट दिया है। जैसे मैंने बहुजन समाज पार्टी में ईमानदारी दिखाई है और वफादारी से काम किया है, मैं इस इलाके का ईमानदारी से ही काम करूँगा। दूसरा, अब लोगों से मैं हाथ जोड़ के यही अपील कर रहा हूँ, एक किसान के बेटे की करोड़पति लोगों से टक्कर है, लेकिन मेरे को पूरा विश्वास है जो मेरे इलाके के अपने वोटर हैं, मेरे निवासी हैं बॉर्डर के और अपने जाओ सांबा के अर्बन उधर म्यूनसिपलिटी में पढ़ते हैं, मेरे को पूरा उन पे विश्वास है और जो मेरी अपनी उम्मीद है उससे बढ़कर वो मेरा सहयोग करेंगे। परशोत्तम जी, मेरा एक सवाल ये है, इन फाइलों का जिक्र मैंने पहले भी किया, ये फाइलें क्या है? इन फाइलों में मुझे अगर मैं देखना चाहूँ तो दिखा सकते हैं? इन फाइलों को खोल सकते हैं? इन फाइलों में एक तो ये है, खोलिए जरा, मैं कि देखना चाहता हूँ। इसमें मैंने थोड़ा सा जब बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में मान्यवर कांशीराम और हमारे दलित वोटरों का कार्यकर्ताओं के योगदान से जब यूपी की कुर्सी में हाथी बैठा था, तब मैंने तब ये तीसरी ताकत बनी थी। कुछ घटनाएं ये हैं कि जब मैंने बहुजन समाज पार्टी में ज्वाइन किया तो दूसरा ये घटना है, मान्यवर कांशीराम साहब 1990 का जब एग्जीक्यूटिव मेंबर उन्होंने मेरे को बनाया। ये मेरा वर्क है जो जिसमें हर चीज़ में मेरा इसमें लिखा हुआ है, जो ये अपनी कलेक्शन है बहन जी की। और मैं एक काम और करता था
जब ये मैं एक यहाँ पे बोलूँगा, हाँ। वोटों वाले समाज के लिए भाजपा को रोकना कोई बड़ा काम नहीं। हाँ। ये बहुजन संगठक जो पत्रिका है, ये कब की है, ये किस साल की है? ये ऐसे है कि जब भी मैंने जो पत्र 5 जीप रैली चली, चलो दिल्ली रैली चली, मोहाली रैली चली, किसी भी आउट ऑफ स्टेट में मैं जाता था, जब मान्यवर कांशी की रैली हो, जहाँ बहन कुमारी मायावती जी की रैली हो, जो उनका उधर से उर्दू का पंजाबी का जो भी पेपर होता था, मैं अपनी जेब से अपना चाय पानी बंद करके जो मेरी जेब में होता था, मैं वहाँ से गट्ठा बांध के अखबारें ले आता था। और जम्मू कश्मीर के जैसे कैडराइज तौर के मैं उनको अपने से अपनी कोशिश से उनको समझाने की कोशिश करता था। मतलब ये अखबार जो है बहुत देर की है, ये बहुत काफ़ी है मेरे 2 पास। फरवरी 1998 का अखबार है। नहीं, उससे पहले का भी मेरे पास बहुत बड़ा। और इसका उस वक्त का 2 रुपए का अखबार था ये। जी जी ये मान्यवर साहब का अखबार है। जी जी, बिल्कुल है। वही जब छापते थे। वही छापते थे। जब मैं उधर से अखबारें ले आता था, जब हमारा एक दफ़ा उत्तर प्रदेश में हम रात को ठहरे, उधर बहन जी का प्रोग्राम था, तो उसमें जो पंडाल बना हुआ था वो मेरे को ये नहीं लग रहा था जे कि आर्टिफिशियल है, जे आर्टिफिशियल है। लेकिन जब मैंने टीवी में देखो तो गिर गया था। मैंने फिर मेरे को चंबा लग गया कि ये इतना बड़ा बहन जी के लिए जो वो स्टेज बनाई हुई है, मैं तो उसको समझ रहा था। लेकिन उसमें बहन जी ने फिर रातों रात हेलीकॉप्टर से जहाँ पानी पड़ा हुआ था उसको वो कर दिया। जो भी उनका बहन जी मान्यवर कांशीराम का कोई भी है, मैं अपने पास फोटो है, ये किसका आपका फोटो ये है? फोटो है। जब भी DS4 की दिखाइए जरा। जयंती हुई तब से लेकर अब तक जगदीश वर्मा की काउंटिंग, तब कोई भी मैंने काउंटिंग पोलिंग उसमें मेरा कोई एब्सेंट नहीं। ये देखिए, ये बर्थडे बना रहे हैं मान्यवर कांशीराम साहब का। और जब इन्होंने बनाया, हमने भी कुछ ऐसे ही थोड़ा करके इधर फंक्शन में अपना बर्थडे बना दिया। ये अपना अच्छा, ये बड़ी कमाल की चीज़ है। उस वक्त इतना जो करंट भी होता था, ये अपना झंडा लेके जा रहा है मान्यवर कांशीराम साहब के पास। ये जितना भी होता था मैं लेके ये अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को दिखाता था। मेरा यही वर्क रहता था, चलता रहता था। मतलब ये 40 साल का आपका जो भी मेरे पास पलंदा है, अच्छा। उसमें अभी मैंने थोड़ा उधर शांति कर दिया। जो इनका एक्टिविटी है वो भी ऐसे लिखे, जो पेपर है जितना भी खवाला इसमें मेरा नाम है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए जी। 40 साल में पुरुषोत्तम जी ने क्या पाया और क्या खोया? क्योंकि अब वो समय आ गया है जब पार्टी ने आप पर विश्वास जताया है। 40 साल की मेहनत के बाद आज आपको उम्मीदवार के तौर पर रामगढ़ में एक उम्मीदवार बनाकर उतारा है, टिकट दी है। तो लोगों का किस तरीके का सहयोग रहा है? लोग क्या कह रहे हैं? लोग अच्छा कह रहे हैं कि जो आपके बहुजन समाज पार्टी है उसमें अन्याय नहीं होता, इंसाफ होता है। ये लोग कह रहे हैं। ये लोग कह रहे हैं। दूसरा, वो अगर कहीं दूसरी पार्टी क्रॉस करती है तो वो उनके पास जो गुमराह करने की बातें हैं, इंसाफ के तौर पे हमको वो जीत के नहीं जा सकते। दूसरा, ज़िंदगी में मुझे क्या मिला क्या नहीं मिला, मान्यवर कांशीराम साहब ने ऐसे छोटे से 2 लफ्ज़ उसमें हमें मेरे को गाल भी निकाली उन्होंने। अशोका होटल में मैं चर्रों में बैठा हूँ, 2 बार उठाया। अशोका होटल में मिले हैं, तब हमारे स्टेट प्रेसिडेंट होते थे सैयदुल्ला रहमान जी। उसके बाद एशिया में मुलाकात हुई है। तीसरी बार हम हरियाणा में गए, ससोली में अमन कुमार नागरा की कैंपेनिंग में। उसमें हमारे साथ सोमनाथ, स्वर्गीय सोमनाथ थे। तो वहाँ भी XMLA लेट श्री सोमनाथ जी। हमारे माननीय कांशीराम साहब ने कहीं लिखा था, मैंने पढ़ा था कि मैं बेहतर इंसान नहीं बनना चाहता। मैं बेहतर इंसान नहीं बनना चाहता। मैं जब विदा हूँ मेरा समाज बेहतर हो। ये मान्यवर ऐसा मेरा भी थोड़ा सा ऐसा रहा कि मैं पुरुषोत्तम खुद अच्छा बन जाए वो बात नहीं। मैं कुछ ऐसे कर गुजरूं कि चलो कुछ लोग बोलें किसी ने पार्टी के लिए कुछ किया है। और मेरा इधर बॉर्डर इलाके में सांबा में ईमानदारी और वफादारी का बहुजन समाज पार्टी की
तरफ सिक्का बोलता है कि इसने पार्टी का। मैंने कभी अपने इधर झंडा लोग क्या सोचते हैं, अभी मैं अपील ही कर सकता हूँ। अकेला जाता हूँ, 10-10 गाड़ियाँ हो, चाहे दूसरी पार्टी वाले कितने भी हों, लेकिन जो मेरा वोट है वो मेरे को देंगे, साथ मेरे को अपने मन में तसल्ली है। पुरुषोत्तम को किसी ने खरीदा नहीं या पुरुषोत्तम को खरीद नहीं पाए? नहीं, वो दाएं बाएं से बहुत बातें आती, लेकिन हमने उनको जो भी इधर का सांबा का नहीं, राजनीतिक लोग राजनीतिक, पुरुषोत्तम को खरीद नहीं पाए या पुरुषोत्तम बिके नहीं, ऐसा क्या हुआ कि 40 साल बसपा के साथी हैं? इसमें दो ही बातें हैं। जो राजनीतिक सांबा डिस्ट्रिक्ट की है, एक दो जो इधर का कितना सा सीमित से राजनीतिक पैसे वाले लोग हैं, उनके वो दाएं बाएं बोलते हैं कि पुरुषोत्तम को 10 लाख रुपये दे दो, 20 लाख रुपये, वो बिके नहीं जब फार्म वापस गया। ऐसा उन्हें यकीन भी है, लेकिन हमको मान्यवर कांशी राम साहब के हम अनुयायी हैं, हमें कोई खरीद नहीं सकता, वो सोच में नहीं सकते। हाँ, जो खुद मान्यवर कांशी राम साहब के अनुयायी नहीं रहेंगे, उनके पास जाने की उनकी हिम्मत हो सकती है, लेकिन हमारे जैसे वर्करों के पास उनके पास आने, हाँ थोड़ा बहुत दाएं बाएं से कुछ बोलते हैं, लेकिन सामने से नहीं बोल सकते। उनकी हिम्मत नहीं है। उनको वो दाएं बाएं बोलेंगे कि उसको ला दो, हम ये दें कर देंगे, वो कर देंगे, वो बात नहीं। हमारा एक दफ़ा का उनका मैं नाम ले, हमारा कुलीग है, अब पार्टी में कोई कमिश्नर है, हम 2.5 घंटे बैठे हैं, पहले चाय पी, फिर ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच भी किया। लास्ट में मेरा एकदम ही जवाब, मैं ये बदल दूंगा, वो बदल दूंगा, नहीं। लेकिन आज वो मेरे को मानते हैं। मैं बाकी कहाँ बोलो, बहुजन समाज पार्टी मतलब मेरे को नहीं बोलना कि हट रहे, जे ऐसा नहीं होता। ये है मान्यवर कांशीराम साहब के बनाए हुए वो लोग, उनके वर्कर, जो उनके जाने के बाद भी आज तक नहीं बिके हैं, आज तक उन्हें कोई ख़रीद नहीं पाया है। ये है मान्यवर की वो मुहिम जो रुक नहीं पाई, कोई रोक नहीं पाया। ख़रीदने के लाखों कोशिशें की गई होंगी जैसा ये बता रहे हैं, लेकिन कोई इन्हें ख़रीद नहीं पाया। आज भी इनके घर में मैं हूँ, बिल्कुल सिंपल सा घर है, 2 कमरे हैं, एक किचन है। और अगर ये पैसा कमाना चाहते, बिकना चाहते, ये घुमाइए ज़रा दिखाइए, अगर आप ये पैसा कमाना चाहते या बिकना चाहते तो बड़ी कोठियाँ जायदाद बना सकते थे, लेकिन मान्यवर की सोच को ये लेकर के नहीं चल सकते थे, जिस सोच को आज भी ये अपने साथ लिए हुए हैं। 40 साल का अपना जीवन जो है वो पार्टी को समर्पित किया है और पार्टी ने इस बार इन्हें उम्मीदवार के रूप में रामगढ़ में उतारा है। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही हैं या फिर जो नहीं पहुंचाई जा रही हैं। हम किसी भी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं लेते हैं, हम आज़ाद पत्रकारिता करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आज़ाद पत्रकारिता ज़िंदा रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ का आर्थिक सहयोग करें।